नमस्कार दोस्तों। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ वो मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरा नाम पायल है, उम्र 19 साल। ये कहानी है मेरी मम्मी, पापा और समीर की। कहानी शुरू होती है मेरठ के एक छोटे से मोहल्ले से, जहाँ हर गली, हर चेहरा जाना पहचाना था। जब मैं 11 साल की थी, मेरी माँ को अचानक एक बीमारी ने हमसे छीन लिया। पापा बहुत टूट गए थे। वे बैंक में क्लर्क थे, बहुत मेहनती। लेकिन अब घर लौटते तो उनके चेहरे पर मुस्कान की जगह खालीपन होता। कई बार मैं रातों को जागती, पापा के कमरे से आती धीमी सिसकियां सुनती, खुद को चुपचाप रोते हुए पाती। मुझे भी माँ की याद बहुत आती, पर पापा के सामने कभी नहीं रोई। मैं जानती थी उन्हें मेरी मुस्कान की जरूरत है। समय बीतता गया, मेरी उम्र भी बढ़ती गई। पापा की चिंता उनके चेहरे की झुर्रियों में दिखने लगी। मेरे दादी, चाचा और आस पड़ोस वाले बार बार कहते कि कोई अच्छी महिला देखो, दोबारा शादी कर लो। पापा टाल देते, कहते मुझे बस पायल चाहिए और कुछ नहीं। मगर मैं जानती थी कि अकेलापन दोनों पर भारी पड़ रहा था। स्कूल से लौटती तो अक्सर घर सूना सूना लगता। जब मैं 15 साल की हुई, पापा ने एक बात बताई। पायल, मेरी एक पुरानी दोस्त है, अनुराधा, विधवा हैं। उनका एक ही बेटा है, समीर। सोच रहा हूं उनके साथ नई शुरुआत करूं। क्या कहती हो? मैंने कुछ सेकंड सोचा, फिर सिर झुका लिया। मन में डर, शर्म और थोड़ी उम्मीद थी, शायद परिवार फिर से भर जाएगा। शादी हुई, अनुराधा मम्मी घर आ गईं। उनका रहन सहन सधा हुआ, बोलने का तरीका भारी ममता भरा, और उनकी आंखों में मेरे जैसे अकेलेपन का दर्द। समीर मुझसे 2 साल बड़ा, 21 साल का, इंजीनियरिंग फाइनल ईयर का छात्र। उसकी पहली झलक देखी तो लगा थोड़ा अलग, शांत, लेकिन आंखों में शरारत। वो मुझसे हाय बोला, तुम पायल हो? मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसने मुस्कुराकर बोला, दोस्ती करोगी? एक अजीब सी उलझन थी, लेकिन मैं दोस्ती के लिए तैयार थी। पहले कुछ हफ्ते सब अजीब, कुछ अनजाना सा रहा। मम्मी पूरा घर संभालती, हर सामान करीने से सजा। पापा अब पहले से ज्यादा खुलकर हंसने लगे। समीर अपने कमरे में ज्यादातर पढ़ता, मेरा और उसका आमना सामना कम ही होता। लेकिन धीरे धीरे वो मुझसे बातें करने लगा। कभी कभी किचन में माँ की मदद के लिए आता तो कहता, पायल चाय मैं बना लूं? मैं हंस पड़ती, ठीक है, आज तुम्हारी चाय। उसकी चाय में अजीब सी मिठास थी। शायद पहली बार छोटी बहन पा रहा था। एक दिन शाम को मैं टहलने गई। समीर बगल से साइकिल लेकर गुजर गया। चलो बहन, लंबी सवारी पर? मैंने हिचकिचाते हुए हाँ कहा। सड़क पर मैंने उसकी पीठ पकड़ी, बाल हवा में उड़ रहे थे। हम दोनों हंसते गाते घर लौटे। वह पल मुझे हमेशा याद रहने वाला था। जैसे पहली बार महसूस हुआ कि मुझे सच में बड़ा भाई मिल गया है। समय के साथ हम दोनों एक दूसरे के और करीब आए। समीर पढ़ाई में तेज था, गणित का उस्ताद। जब बोर्ड की परीक्षा थी, वह रात रात भर मुझे ट्यूशन देता। कभी मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता तो कहता, पायल डर मत, बड़ा भाई है ना। और वो मेरे माथे पर हल्की चपत मारता। मैं उसे देख मुस्कुरा देती। राखी आती तो मैं पहली बार किसी के कलाई पर राखी बांधने को उत्साहित थी। उसने कहा, बहन, तुम्हारी राखी से मुझे सबसे बड़ी खुशी मिलेगी। राखी बांधकर वो रो पड़ा। मम्मी के जाने के बाद हमेशा अकेला महसूस किया। आज लगता है मेरा परिवार पूरा हुआ। मैंने भी उसकी कलाई जोर से पकड़ी। अब कभी अकेले नहीं रहोगे भाई। हर त्योहार, घर की सजावट में हम साथ होते। दिवाली पर समीर और मैं मिलकर मिठाइयाँ लाते, रंगोली बनाते। कभी वो कॉलेज से लौटते हुए मेरे लिए गुलाब ले आता। छोटी बहन खुश रहे तो सारा घर खुश रहता है। पर मुझे एहसास हुआ, माँ की कमी जरूर थी, लेकिन परिवार ने नया रंग भर दिया है। कुछ दिनों बाद पापा का ट्रांसफर हो गया। अब घर की सारी जिम्मेदारी मम्मी, समीर और मेरे ऊपर थी। शुरू में डर लगा, लेकिन समीर रात को खुद दुकान से सब्जी लाता, कभी मुझे स्कूल छोड़ देता। जब एक बार मैं बीमार पड़ गई, उसने मेरे सिर पर पट्टी रखी, दवा दी और पढ़ाई लिखाई की, और खुद ही रात देर तक मेरे पास बैठा रहा। मैंने पहली बार पिता के अलावा किसी को अपने लिए इतना फिक्रमंद देखा। वह रात मुझे याद दिलाती रही कि रिश्ता खून का हो या दिल का, असल मायने अपनापन है। एक दिन बारिश हो रही थी, स्कूल से भीगकर लौट रही थी। समीर सड़क पर मेरा इंतजार कर रहा था, हाथ में छाता। जल्दी चलो वरना सर्दी लग जाएगी। घर लौटकर उसने तौलिया पकड़ा, मेरे लिए गर्म दूध बनाया, खुद छत से टपकती पानी की बाल्टी लाकर मम्मी को दी। मैंने मुस्कुराकर पूछा, भाई तुम सब कैसे कर लेते हो? वह बोला, जब परिवार प्यारा हो तो सब आसान लगता है। समाज वाले कई बार ताने मारते, सौतेला रिश्ता है, कब बदल जाएगा, क्या भरोसा। लेकिन समीर ने कभी मुझे महसूस नहीं होने दिया कि मैं उसकी अपनी नहीं। उसने हमेशा मेरा पक्ष लिया, कॉलेज एडमिशन में मदद की, मेरे नतीजों पर मुझसे ज्यादा खुश हुआ। एक बार हमारे घर आर्थिक संकट आया। पापा की सैलरी समय पर नहीं आई, मम्मी परेशान हो गईं। समीर ने अपनी पार्ट टाइम नौकरी से घर का खर्चा उठाया। यह देखकर मैंने सोचा,
असली भाई बहन वही हैं जो बुरे वक्त में साथ दें। समय गुजरता गया। समीर की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई, उसे जॉब मिली। उसके पहले पगार के पैसे से उसने मेरे लिए घड़ी खरीदी, मम्मी के लिए साड़ी और पापा के लिए जूते। भाई, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए था? मैंने पूछा। वह बोला, मुझे सबसे बड़ा तोहफा मेरा परिवार है, और क्या चाहिए? रिश्ते में कभी कभी छोटी छोटी खटपट भी होती। एक बार मैंने समीर की किताब गुम कर दी। वह नाराज हुआ। पायल, थोड़ा जिम्मेदारी से पेश आया करो। मैं रो पड़ी। मम्मी ने समझाया, बेटा, नाराजगी भी प्यार का हिस्सा है। थोड़ी देर बाद समीर आया। बहन, माफ कर दो, तुझ पर कभी गुस्सा नहीं कर सकता। अब हमारी जिंदगी खुशहाल है। जब भी कोई बाहर वाला पूछता है, क्या तुम्हारा रिश्ता सौतेला है, तो हम दोनों मुस्कुराकर कहते हैं, हमारा रिश्ता दिल से है, नाम से नहीं। दोस्तों, पायल और समीर की कहानी यही सिखाती है, परिवार खून से नहीं, अपनापन और प्यार से बनता है। सौतेला हो या सगा, अगर दिल सच्चा है तो रिश्ता सबसे सुंदर होता है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे बताएं, आपके जीवन का सबसे प्यारा रिश्ता कौन सा है। मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने